बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये शिक्षक पे जिम्मेदारी आती है कि शिक्षक होने के साथ साथ फैसिलिटेटर भी है, सुगम करता है। आप बार बार पढ़ रहे हैं, वो शिक्षक होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी है। उसको निर्देशन और परामर्श की स्थिति में भी रखना होता है अपने आप को, कि आप बच्चे को कैसे परामर्श दे पाएंगे, कैसे उसको निर्देशित दे पाएंगे। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि विविधता क्या है, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हर प्रकार के लोग, जब आप हर प्रकार के लोगों से मिले रहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए किसी ऐसे बच्चे को आपने पढ़ाया है जिसकी एक आंख नहीं है, और आपके गांव में किसी बच्चे के एक आंख ना हो और गांव वाले उसको कह रहे हो कि इसके अंदर वो क्षमता नहीं जो सामान्य बच्चों में है, तो अगर आपने ऐसे बच्चे को पढ़ाया है तो आप उसकी क्षमता से वाकिफ हैं कि एक आंख वाला बच्चा भी उतना ही मेहनत करके उतना ही अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है जितना सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक आंख का न होना हमारे विकास में कोई बाधा का कारण नहीं हो सकती है। तो इसी डाइवर्सिटी को हमको समझना है। डाइवर्सिटी के कितने रूप हो सकते हैं? सबसे पहले हम डाइवर्सिटी को हम कल्चरल के तौर पे देखेंगे। जब आप क्लासरूम में जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग परिवेश के बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं। आपको लगता होगा कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बच्चों में विविधताएं भरी हुई हैं। सभी के परवरिश का तरीका अलग अलग होगा, सभी का पोषण स्तर अलग अलग होगा, सभी के सोचने समझने की स्थिति अलग अलग होगी। कई सारे आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे कि 3 इडियट्स में, या फिर जिसमें एक बच्चे को विकार हो जाता है, फिर वो पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तारे जमीन पे, इस टाइप में। तो ये मूवीज हमको बना करके बताई गई है कि हम कैसे डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाइवर्सिटी के बारे में और बेहतर तरीके से जानना हो तो आप एक राइटर है गुजराती, गिजू भाई, अगर आपने नाम सुना होगा, गिजू भाई वेदिका, उनकी एक किताब आती है, माता पिता से एक इन्होंने किताब लिखा है, और एक किताब उनकी और आती है जिसमें उसमें एक फेसबुक पे कहानी भी वायरल होती है कि क्या हुआ कि एक बार एक जंगल में प्रतियोगिता रखी गई, हाथी को पेड़ पे चढ़ना सिखाना था, इस तरह से। तो क्या हुआ कि जिसकी जो विशेषताएं थी वो मर गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक सभी बच्चों को एक जैसा बनाना चाहता है। जब प्रकृति ने हमें एक जैसा नहीं बनाया है तो हम चाह करके भी किसी बच्चे को एक जैसा नहीं बना सकते। हमें क्या करना है? हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जिस बच्चे में जिस चीज की प्रतिभा है, उस प्रतिभा में उसको आगे बढ़ाना।